हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो बेटा आपने पहले तो लास्ट जो टाइम हमने पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पूरी तरह से रिवाइज कर लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये रियलिटी से कोसों दूर है, ये मैं जानता हूँ। ये रियलिटी नहीं है, मेरा इमेजिनेशन है सिर्फ कि आप पढ़ के आए होंगे प्रॉपरली, सारी चीज़ें कल की रिवाइज करके आए होंगे, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये सच्चाई है नहीं, फिर भी मैं मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा मैंने आपको मीटर ब्रिज पढ़ा दिया था। अब मैं सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चंस कराऊंगा। अब हम लोग क्वेश्चंस जम के करेंगे। पहले तो हम क्वेश्चंस जम के करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, है ना। अब हम लोग के पास ये समझ लीजिए इसके आगे क्या है बेटा, तो इसके आगे है वही आरसी सर्किट जो कैपेसिटर में आप परेशान हो रहे थे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा हुआ रहता था, जिसे हमने बोला था आरसी सर्किट। तो अब उसका नंबर लगेगा बेटा, लेकिन उससे पहले हम पहले सवाल कर लेते हैं। बच्चों ने मुझे सवाल भेजे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग के डाउट्स आने चाहिए बेटा, बिल्कुल अब डाउट बिल्कुल सवाल बनाइए और मुझे डाउट्स भेजिए। और डीपीपी मिल रहा है आपको, डीपीपी आप जो है सॉल्व करें। तो देखिए एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा बेटा, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में ये बेटा ये ऐसे एक रिंग है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, बिल्कुल आराम से। यहां पर ये ऐसे सेल है, यहां पर 3 वोल्ट है और ये 1 ओम है, और ये जो है ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा बेटा कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, यानी 10 ओम वायर का ये रेजिस्टेंस है, 10 ओम वायर रेजिस्टेंस है इसका, और बेटा इसे एक सर्कल में आपने बेंड कर दिया, ओके। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। P और Q 2 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर। डिवाइडिंग इट इनटू अ क्वाड्रेंट, यानी बेटा P और Q 2 पॉइंट है जो इसे क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वाड्रेंट हम जानते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होता है, तो ये क्वाड्रेंट यानी P और Q सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कहने का मतलब है, ओके। अब बोलता है एंड आर कनेक्टेड टू 3 वोल्ट, इसे 3 वोल्ट और 1 ओम के इंटरसेक्शन से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो बोलता है करंट इन द 2 पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर। तो बेटा यहां सेल से करंट चलेगा, ये करंट, तो हमें बोल रहा है इस तरफ कितना करंट जाएगा और इस तरफ कितना करंट जाएगा। पहले तो बेसिकली हम ये करंट सॉल्व करेंगे कि सेल से कितना करंट निकलेगा। देखिए बेटा ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो आप एक काम करिए, इसका नाम दे दिए, लेकिन PMQ और PNQ, ये देखिए 2 सेक्शन, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। तो आप एक काम करिए, इस सेक्शन का पहले रेजिस्टेंस निकालिए। सोचिए पूरा 10 ओम है, तो ये 1/4 पोर्शन हुआ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लेंथ 1/4 हो गया तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस होगा 10/4 ओम, और ये 3/4 है, तो यानी 10 का 3/4, 3/4, तो 30/4। या एक काम करिए 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 15/2 ओम। ये 5/2 कर लीजिए, 5/2 ओम। अब आप सोचिए 2 रजिस्टर, देखिए हमें सेल द्वारा करंट सप्लाइड निकालना है। पहले हम करंट ये निकाल लेते, फिर डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात बेटा करंट निकालना चाहते हैं, दिमाग लगाइए। करंट के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस दिखना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए बेटा 15/2 और 5/2 क्या पैरेलल में है? बिल्कुल पैरेलल में भाई। करंट यहां से डिवाइड हो रहा है, यहां पे आके मिल रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टर बिल्कुल पैरेलल में है, 15/2 और 5/2। तो इसका रेजिस्टेंस में अगर R1 सपोज कर लो तो 1/R1 बराबर है ना 2/15 प्लस 2/5। अब 5 और 15 का एलसीएम 15, यहां हो गया 2 और यहां हो गया 6, तो R1 बराबर हो गया 15/8 ओम। ये 15/8 ओम इज द रेजिस्टेंस, ये पूरे का रेजिस्टेंस 15/8 ओम। अब यहां पर बेटा सेल द्वारा करंट सप्लाइड, तो करंट होता है ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है 3, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, देखिए 15/8 आया और प्लस 1, यानी 15/8 प्लस 1। तो यहां पर बेटा 15/8 प्लस 1, 8 एलसीएम लेंगे ऊपर आ जाएगा, और 15 और 8 कितना होगा बेटा, 15 और 8 23। बिल्कुल सही बात है। तो करंट निकल के आ गया
8 3 जा 24, 24/23 एम्पियर का करंट। अब आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, मुझे इसमें और इसमें करंट बताना है, ये I1 और ये I2, ऐसा समझिए करंट मुझे I1 I2 बताना है। अब आप सोचिए बेटा, अगर आप इस डायग्राम को कुछ इस प्रकार से लीजिए कि सोचिए ये सेल है जिसका रेजिस्टेंस EMF 3 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम, एंड आप फील करिए, सोचिए दो रजिस्टर इससे कनेक्ट है, एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर ये, ऐसे सोचिए। यहां से I करंट जो निकल रहा है हमें पता है, यहां पर आएगा और ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जा रहा I2 और इस तरफ जा रहा I1। इसका रेजिस्टेंस मुझे मालूम है 5/2 ओम, ये 5/2 ओम है और ये 15/2 ओम है। मुझे I1 I2 निकालना है। अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूं तो बेटा इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज जितना भी है, 3 वोल्ट तो होगा नहीं क्योंकि इस करंट सप्लाई हो रहा है, इंटर रेजिस्टेंस है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो भी होगा वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा। यूज योर ओन माइंड। तो यहां पर बेटा टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR, EMF कितना है 3, माइनस करंट कितना है 24/23 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो देखिए 23 एलसीएम हो गया, 23 जा 23 इंटू 3 कितना आएगा 69 माइनस 24, 9 में से 4 गया 5, 6 में 2 गया 3, 5/23 वोल्ट। अब आप सोचिए पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज कितना है 35/23, आपके सामने मैंने सॉल्व करा। चूंकि करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, एनोड से निकलता है, तो टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR होता है। अब टर्मिनल वोल्टेज निकल गया, अब जो वोल्टेज यहां होगा क्या वही वोल्टेज यहां होगा। अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 बराबर होगा V/R, यानी 35/23 अपॉन रेजिस्टेंस 5/2, 5 7 जा 35, 14/23 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू 5/2 ओम, दैट इज इस सेक्शन से PMQ सेक्शन से 14/23 ओम एम्पियर करंट जाएगा। I1 अगर निकालना है तो V/R, जो वोल्टेज यहां वही वोल्टेज यहां, वोल्टेज है 35/23 एंड रेजिस्टेंस इज 15/2, 15/2, 7 5 जा 35, 3 5 जा 15, 14/23, 3 जा 69, इतना एम्पियर करंट जाएगा इस सेक्शन से। ऑप्शन मिला लेते हैं, अगर ऑप्शन है तो मिला लेते हैं भाई, ऑप्शन मिलाने में कोई बुराई नहीं है। ऑप्शन है मेरे पास, देखिए बेटा ऑप्शन से 6/23, 18/23, ऐसा तो कुछ आया नहीं, 5/26, 15/26 एम्पियर। देख लेते हैं कहां पर हमने गड़बड़ करा। ऑप्शंस अलग है बेटा, ऑप्शन से 6/23 ऐसा कुछ आया क्या, और दूसरा ऑप्शन मतलब ऑप्शन में ही I1 और I2 की वैल्यू PQ, ठीक है, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है भाई। 23 मिल रहा है, लेकिन 14/23 और 18/23 यहां हम लोग का आ रहा है। आंसर दिया 6/23 एंड 18/23, ऑप्शन 1 ये मिल नहीं पाएगा, नहीं मिल पाएगा। 5/26, 15/26 नहीं, 4/25, 12/25 नहीं, 3/25 कोई मिल ही नहीं रहा भाई। कुछ मिस्टेक हुआ, जरा चेक करते हैं। पहले तो देख लेते हैं भाई, 2005 मेरा जो है कोड है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल। तो बेटा ये सर्कल बनाया, क्वाड्रेंट है तो 10/4 हो गया, बिल्कुल सही बात है। और ये 3/4 है तो 10 इंटू 3/4 है ना, ये 1/4 है, ये 3/4 है, बिल्कुल सही बात है। 15/2 कैसे, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, और ये 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। 5/2 और 15/2 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल ग्रुपिंग में 2/15 प्लस 2/5, 15 एलसीएम होगा, 2 आएगा, या 3 2 जा 6, 15/8, बिल्कुल सही बात है। 15/8 ये आएगा, इसके साथ 1 सीरीज में है, तो I बराबर होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। EMF चेक कर ले बेटा, कहीं कोई मिस्टेक तो मैंने नहीं करा बेटा। देखते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकता है मेरे से। 3 वोल्ट 1 ओम, सही बात है बिल्कुल। 3 वोल्ट अपॉन 15/8 प्लस 1, यहां 8 आएगा। 15 और 8 कितना आएगा भाई, 15 और 8 23 तो आएगा ना 23, और 8 ऊपर जाएगा 24/23, कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहां जो टर्मिनल वोल्टेज होगा E माइनस IR, 3 माइनस I के जगह 24/23 इंटू इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम, बिल्कुल सही बना रहा हूं। 23 एलसीएम लूंगा,
यह आएगा 69 माइनस 24, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया। अच्छा यहां पर गड़बड़ है बेटा, यहां होगा 45/23, सब्ट्रैक्शन गलत था। हाँ यहां पर गड़बड़ हो गया। I2 सॉल्व करो, V/R 45/23 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज 5/2, यस 5 9 जा 45, 18/23 एम्पियर, यस। और I1 इज इक्वल टू V/R 45/23 और रेजिस्टेंस 15/2, तो 15 3 जा 45 यानी 6/23 एम्पियर, यस। ये हमारा आंसर हो जाए 6/23 एम्पियर, 18/23 एम्पियर। ऐसा कोई ऑप्शन हम मिलाते हैं तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वो लिख रहा है 6/23 एम्पियर एंड 18/23 एम्पियर, यस। अब ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था बेटा, मैंने यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक करा था, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। आपके समझ में आ गया कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो वेरी इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन कैसे बनता है ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलिए अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। आइए अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में कहानी कुछ ऐसा बेटा कि ये एक रजिस्टर, पहले तो एक ट्रायंगल बनाया, हाँ ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ओके। नीचे ये आपका जो है बन रहा है घबराना नहीं, मैं हूं यहीं पे। A B C D E F। बेसिकली बेटा अगर ये डायग्राम देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक स्क्वायर जैसा है, रेजिस्टेंस सब जगह है, और ये ऐसे करके समझना बिल्कुल ध्यान से, ये ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे करके ऐसे, जैसे दो कॉपी ऐसे रख देते ना, ऐसे दो कॉपी ऐसे रखते हैं ना, वही है। ओके ठीक है। अच्छा ये हमारे पास है, ये डायग्राम हम रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है बेटा। डरेंगे नहीं, डरेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, घबराना नहीं, मैं यहीं पे हूं, क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा बेटा, चिंता ना करो, ठीक है। बस आपको नहीं घबराना है, घबराना आपको नहीं है, ठीक। अब ये 2 पॉइंट है, इसके बीच में हमें कह रहा होगा, देखते हैं जरा, पहले सवाल तो पढ़ ले ठीक से। क्वेश्चन कह रहा प्रिज्म इज मेड अप ऑफ वायर, देखिए प्रिज्म है, देखिए ये प्रिज्म है, क्या बेटा प्रिज्म, ये बार टच नहीं कर रहा है, समझना ध्यान से, नीचे नीचे बेस में। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ वायर विद ईच साइड हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस आर, देखिए हर साइड का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। चलिए ठीक। अब बोलता है बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ईएफ, द करंट इन द ब्रांच एडी। यानी बेटा अगर मैं यहां 6 वोल्ट कनेक्ट कर दूं तो फाइंड द करंट इन ब्रांच एडी, फाइंड करंट इन ब्रांच एडी, करंट इन ब्रांच एडी, यही बोला है एडी। और बोला है इफ आर इज इक्वल टू 5 ओम। हमें बेटा करंट बताना है एडी ब्रांच में, और अगर आप आर लेना है, हर ब्रांच का, हर साइड का रेडियस, सॉरी हर साइड का रेजिस्टेंस 5 ओम है। चलिए भाई कैसे सॉल्व करें, ये भी 5 ओम, ये 5 ओम, एवरी रेजिस्टेंस इज 5 ओम, ठीक है। एडी का ये है एडी, ये एडी है। अब अगर मैं यहां पर पहले तो सिमेट्रिसिटी रूल से देखूंगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, कुछ देखूंगा तो सही। तो अगर मैं बेटा दिमाग लगाऊं, बिल्कुल जैसे एक 3D में पिक्चर बनाऊं, जैसे मेरे पास देखिए ये एक पड़ा हुआ है ऐसे, अब आप सोचिए ये पिरामिड टाइप का है, ये ऐसे करके ऐसे प्रिज्म है, बहुत आराम से समझिएगा, ये प्रिज्म है, देखिए ये ऐसे बेस है और ये ऐसे है। तो बेटा यहां पर समझिए, तो ये 2 पॉइंट है, ये 2 टर्मिनल, इसके बीच में हमें देखना कहानी।
अगर मैं सिमेट्रिसिटी रूल देखूं, ऐसे करके मैं ऐसे आईना बना दूं, याद है आईना, यहां 3D में आईना बनेगा एकदम ऐसे, सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस ऐसे बनेगा। आईने का एक इधर ऑब्जेक्ट होगा, ये इधर इमेज हो, और सबसे बड़ी बात है आईना जो है दोनों टर्मिनल को मिला रहा है, दोनों टर्मिनल को आईना मिला रहा है। तो हमने बताया था कि पॉइंट जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा उनके पोटेंशियल सेम होंगे। तो ये बात बहुत साफ साफ अगर आप ध्यान से देखो तो EF से अगर एक मिरर पास कराओ बेटा, तो C और D ऑब्जेक्ट इमेज है, C और D सेम पोटेंशियल पे, B और A सेम पोटेंशियल पे, ऑब्जेक्ट इमेज है। आईना ऐसे लगाओ तो C इधर, D इधर, B उधर, A इधर, ऐसे ऑब्जेक्ट इमेज है। तो ये दोनों पोटेंशियल सेम, तो ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं, करंट जाना नहीं है, खत्म। ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं क्योंकि A और B सेम पोटेंशियल पे, तो ये खत्म। ध्यान से देखिए बहुत आराम से। अब मुझसे कह रहा है AD ब्रांच में, AD ब्रांच, तो अब देखिए बेटा डायग्राम बना रहे हैं। आप सोचिए EF मैंने यहां बनाया, देखिए दिस इज EF, बिल्कुल आराम से सोचिएगा बेटा। EF ये है, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, और E से देखिए 3 रजिस्टर सीरीज में F से जुड़ा हुआ है। ये देखिए 3 रजिस्टर सीरीज में जुड़ा, 1 2 3, ये 3 रजिस्टर सीरीज में जुड़ा, ये सबके रेजिस्टेंस 5 ओम है। सोचिए फिर इधर से EF से ये 3 रजिस्टर सीरीज में इधर की साइड है, ये ऐसे ऐसे, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम, बहुत आराम से। और E और F के बीच में 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यूं समझिए बैटरी है, सेल है, 6 वोल्ट। देखिए मैंने बहुत आराम से बनाया बेटा, आराम से पहले इस पूरे डायग्राम को समझा, सिमेट्रिसिटी रूल समझा। सिमेट्रिसिटी रूल हमने आपको समझाया है कि अगर वो प्लेन, अगर वो मिरर जो कि दोनों टर्मिनल को पार कर रहा, दोनों टर्मिनल उसी प्लेन में है, तो ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट वाला, पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, पॉइंट देखेंगे कौन कौन ऑब्जेक्ट इमेज है, उनके पोटेंशियल सेम होंगे, बीच का रेजिस्टर हटा देंगे। क्यों हटाया बेटा? क्योंकि अगर ये और ये पोटेंशियल सेम है तो देयर इज नो डिफरेंस, करंट जाएगा नहीं, किसी काम का है नहीं। अब देखिए बहुत सिंपल बना दिया। अब AD यानी इधर की तरफ है, समझो इसमें करंट बताना है, तो ये तो बहुत इजी बेटा। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यहां भी और यहां भी। इसमें करंट बताना है तो I बराबर V/R लगा दो। I बराबर V का मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 6 है, अपॉन यहां से यहां तक रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा? 5 5 5, सीरीज में ऐड करेंगे तो 15, कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15, 2/5 एम्पियर। 2 3 जा 6 एंड 5 3 जा 15, तो 2/5 एम्पियर, दैट इज 0.4 के आसपास आप बता सकते हैं। चलिए हम जरा ऑप्शन देख लें, क्या हमारे पास ऑप्शन है ऐसा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन है 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2 एम्पियर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 एम्पियर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो 0.4 एम्पियर, दैट इज सी ऑप्शन। तो कहानी बहुत ही साफ साफ है, कोई लफड़ा नहीं है बेटा। और भी बनाते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है, डोंट वरी, देखिएगा बेटा। और भी बनाते हैं, कोई परेशान नहीं होगा। जो सवाल नहीं आया बेटा उसको दोबारा वीडियो रिप्ले करो, और सब लोग नोट्स में लिखेगा, फिर उसे रफ में रिवाइज करेगा। बहुत जरूरी है, सब डेली रूटीन में आना चाहिए, एकदम डेली रूटीन। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए डायग्राम दिया है, डायग्राम ऐसा है, देखते हैं क्या डायग्राम है भाई। डरेगा कोई नहीं, डरावना नहीं है, ये सिंपल कहानी है। ये B है और ये D है, ये A है और ये C है। सभी का रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब क्या बोलता है? ये ऐसे वायर जुड़ा है, देखते हैं क्या कहानी है। पहले डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन कहता है इन द अरेंजमेंट सोन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड A। O यहां है बेटा एंड A यहां है। O और A के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है।
O और A, यहां से करंट जाएगा, यहां से समझो करंट एंटर करा, यहां से करंट बाहर आया, O और A के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। बड़ी समस्या है भाई, क्या करें? O और A, O और A, हाँ चलिए भाई कुछ करना तो पड़ेगा ही, देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई, देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई। सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, सिमेट्रिसिटी मेथड चल रहा है, सभी रेजिस्टेंस में सिमेट्रिसिटी लग रहा है। अब सिमेट्रिसिटी में दो मिरर मानते थे, एक मिरर जो दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करेगा और एक टर्मिनल जो दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करे लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले तो कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि वो मिरर ले जो दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करे। तो दिख रहा है ये दोनों टर्मिनल है, अगर मैं ऐसे करके मिरर ऐसे एज्यूम कर लो बेटा, ये ऐसे मिरर चल रहा है, ओके। जब ये मिरर हमें डिसाइड हो गया कि हाँ ये मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है, उसे इमेज है, ओके, तो फिर क्या कहानी था? कहानी ये था कि पोटेंशियल मेथड है, मतलब जो पॉइंट का ऑब्जेक्ट है वो इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज के पोटेंशियल सेम है, ये दोनों ऑब्जेक्ट इमेज के पोटेंशियल सेम है, ओके। अच्छा, इन दोनों के पोटेंशियल सेम है भाई, ये दोनों के पोटेंशियल सेम है भाई। या फोल्ड कर लो, यूं ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हो। मान लो यहां पोटेंशियल सेम से पता नहीं चल रहा है तो फोल्ड कर लो, यूं ऐसे करके मोड़ दो, समझो जैसे ये ऐसे है, ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे समझो। नया डायग्राम बना, चलो नया डायग्राम बनाते हैं। इसको ऐसे करके इधर करना, ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं। सी वैसा ही है, सी वैसा ही है, ओके। ओ ऐसा ही रहेगा, ओके। ये ऐसा ही रहेगा, ओके। अब ये इसके ऊपर इधर चढ़ जाएगा। अब यहां से देखिए, ये पहले इसके ऊपर, अब ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 1। ये 2 है, ये 2 है। बहुत आराम से सुनना बेटा, ओके। ये 2 और 2 क्या हो गया? 1। फिर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 1। बहुत बढ़िया। फिर ये 2 और 2 इधर आ जाएगा, 1। बहुत ही अच्छे। और बेटा, और जब ये ऐसे आएगा तो ये तार मुड़ जाएगा ना, ये तार मुड़ कर, अरे यार जब ये ऐसे करके ऐसे करोगे तो डी उठा के जब ऐसे करोगे तो इस तार का क्या होगा? ये तार ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे समझो, ऐसे करके ऐसे मुड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, खत्म हो गया। बी और डी यही है बेटा। अब मुझसे कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। तो पहले तो ये दोनों सीरीज में है बेटा, 2 और 1 क्या हो गया? 3, क्योंकि करंट यहां से आएगा और करंट यहां से निकलेगा। ये दोनों सीरीज में, 2 और 1 क्या हो गया? 3, सीरीज में है तो 3 और 1 पैरेलल में है भाई। पहले तो ये 3 कर लो, मिटा दो। अब देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये कर लो 3। अब 2 रेजिस्टर पैरेलल में तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन समझो, 3 × 1 3 और 3 + 1 4, 3/4। अपन इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं 3/4 ओम। फिर ये दोनों सीरीज में आ गया, 3/4 में 1 ऐड करेंगे। चलो भाई 3/4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 7/4। ओ भाई साहब, इन दोनों का क्या आ गया इक्विवेलेंट? 7/4। और वो जो 7/4 आएगा वो 2 के साथ पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस, और इधर कितना है? 7/4, तो उल्टा करेंगे 4/7। 7 और 2 का 14, यहां आ गया 7, यहां आ गया 8, तो R इक्विवेलेंट आएगा बेटा 14/15 ओम। यानी R इक्विवेलेंट आएगा 14/15 ओम। मिलाते हैं, देखते हैं क्या आंसर है। क्या मेरे पास 14/15 ओम है? हाँ है, ए ऑप्शन। देखा कितना प्यार से बनाया। क्वेश्चन छूटेगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, अगर आप वीडियो बार बार देखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, फिर रफ में रिवाइज करेंगे, आपके भी कॉन्सेप्ट वैसे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा ध्यान से। ये क्वेश्चन दोबारा बनाइएगा, है ना, दोबारा बनाइएगा, अच्छे से सोचिएगा, कंफ्यूजन होगा फिर वीडियो देखिए, मेरी बात समझिए, है ना। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, लिटरली बता रहा हूं। और क्वेश्चन बिल्कुल ये मत समझिएगा मैंने तो पूछा नहीं, मेरे को क्यों ध्यान देना, ये नहीं करना है। मैं क्वेश्चन क्लास में बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और भी क्वेश्चन देखते बेटा, देखिए
फिर इसने भेजा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल्स सोन आर 0.1 ओम एंड 0.3 ओम। फिर बोलता है कैपिटल आर इज 0.2 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। बेसिकली बेटा ये इन्होंने डायग्राम नहीं भेजा है इस क्वेश्चन का। लास्ट में जो नंबर है उसमें 3 डिजिट बता रहा हूं, 126 लास्ट में नंबर है। उन्होंने जो है क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा, इसलिए क्वेश्चन नहीं बताया जा पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा बेटा, क्योंकि उन्होंने अधूरा क्वेश्चन भेजा है। तो मैंने आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन कराए, अभी 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं बेटा, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है तो मैं बता देता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए बेटा और भी क्वेश्चन आया है, 1-2 क्वेश्चन तो है ही मेरे पास, तो बता देता हूं। ठीक है, घबराना नहीं, बस आई एम हेयर, जोर से बोलो आई एम हेयर। एक शानदार क्वेश्चन मेरे को नजर आया था, क्या मैं वो शानदार क्वेश्चन कराऊं? नहीं, तुम लोग तो डर जाओगे ना। डरते हो क्या बेटा आप लोग? नहीं, आप लोग डरते तो नहीं हो, आप लोग तो बोल चुके हो डरते तो हम है नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है डीपीपी के क्वेश्चंस हैं, मैं देख रहा हूं इन्होंने डीपीपी के क्वेश्चन पूछे हैं, और डीपीपी के क्वेश्चन अभी बेटा नहीं बताए जाएंगे। डीपीपी में तो आपको, जैसे ये जो क्वेश्चन है वो डीपीपी में ऑलरेडी है, तो डीपीपी में बताया गया बेटा, उसको आप डीपीपी को बनाओ, और उसमें वीडियो सोल्यूशन भी है, वीडियो सोल्यूशन देख लो। ठीक है, चलिए तो हम लोग बेटा पहले तो यहां तो क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग बेटा व्हाट्सएप करिए, पहले डीपीपी बनाइए। फर्स्टली आप डीपीपी बनाइए, एक पीपी को ध्यान से बनाइए, और डीपीपी को बनाने के बाद जो क्वेश्चन डाउट है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। वीडियो सॉल्यूशन में उसी क्वेश्चन को आप देखिए कैसे बनाया गया है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? और उसके बाद पहले आपको फोकस करना है डीपीपी पर, और उसके बाद आपको बुकलेट भी बनाने हैं, रिवीजन भी करने हैं। अब आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके पास फुर्सत नहीं है बाकी बातों को सोचने का। बी पॉजिटिव, हर वक्त पॉजिटिव रहिए। आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके कैरियर को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जितना कहा जा रहा है आप करिए उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग अब वही जो आपका कैपेसिटर से ये प्रॉब्लम चला रहा है, अब उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। कैपेसिटर में भी क्वेश्चन मिला था, है ना, और मैंने कहा था बेटा आरसी सर्किट नहीं बनाना। अब मैं पढ़ा रहा हूं, और आरसी सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और वो डीपीपी में भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ध्यान से समझिएगा टॉपिक क्या है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आराम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कैसे डील करते हैं वैसे क्वेश्चंस को, वो सब आ जाएगा आपको। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर देखिए बेटा, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में जैसे मान लीजिए आपको ये कैपेसिटर, आप तो कैपेसिटर पढ़े हुए हैं, अब आपको दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटर है बेटा, आपको कहा गया यार इसमें चार्ज दो, इसको चार्ज करो। आप क्या करोगे? वायर लोगे, तो वायर लोगे तो वायर में कोई रेजिस्टेंस होगा, ये स्विच ले लो, और यहां सेल से आप कनेक्ट करोगे इसे। सेल का ईएमएफ ई है, अगर सेल का कोई इंटर रेजिस्टेंस है तो सब समझो इसमें शामिल हो गया। ए रेजिस्टेंस आर, ये कैपेसिटर सी। अभी कोई चार्ज नहीं है, और आपको काम क्या दिया गया है? कैपेसिटर को चार्ज करना है। अब ये सेल है, इसका ईएमएफ कितना है? ई, और रेजिस्टेंस कितना है? आर, और ये कैपेसिटर की कैपेसिटी सी है। आपसे कहा गया बेटा इस कैपेसिटर को चार्ज करो। ठीक है, आपने ये काम किया, जोड़ लिया, कनेक्शन दे दिया। अब आप इस स्विच को ऑन करोगे, अब आप स्विच को ऑन करोगे तो ये वायर इससे जुड़ जाएगा। बहुत आराम से सुनना बेटा, कंसेप्ट क्लियर होगा, दिमाग खुलेगा। अब ये स्विच ऑन करोगे तो करंट यहां से फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में इसमें कोई चार्ज नहीं था, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था। जैसे तुमने स्विच ऑन करा उस समय सोचना, उस टाइम को सोचना। जैसे स्विच ऑन करा उस टाइम को सोचना। जैसे स्विच ऑन करा तो हम उस टाइम को जीरो मान लेते, स्टॉप वॉच पे जीरो, स्टॉप वॉच ऑन किया। स्विच ऑन करा तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, नोट करने के लिए मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। 0 1 2 3 4 5 सेकंड ऐसे चल रहा है। तो जैसे स्विच ऑन करा उस समय बात कर रहे हैं केवल। जैसे स्विच ऑन करा तो इस कैपेसिटर पर तो चार्ज है नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि Q बराबर CV होता है ना बेटा, याद है कैपेसिटर में Q इक्वल टू CV।
चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। तो अगर मैं बोला कि यहां पर 10 वोल्ट है, उस समय कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, इस समय कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ वायर। कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है तो जस्ट बिहेव्स लाइक अ वायर, करंट बिल्कुल बड़े प्यार से फ्लो रहा है। तो अब आप सोचो यहां 10 वोल्ट है, तो देखो ये 0 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 और यहां 10 है, 10 10 10 10 10 10 10। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि सेल का जितना वोल्टेज होगा, सेल का जितना वोल्टेज होगा 10 वोल्ट है, तो वो सारा का सारा 10 वोल्ट इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा। यानी इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा बेटा? 10 वोल्ट। यानी कि स्टार्टिंग में जब तुम स्विच ऑन करते हो तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अगर इधर से 0 है तो 0, तो ये भी 0, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस सेल का जो भी वोल्टेज होगा सारा का सारा वोल्टेज यहां मिलेगा। 10 वोल्ट है तो यहां भी 10 वोल्ट मिलेगा। इस रेजिस्टर के दोनों एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? 10 वोल्ट। अब टाइम बीतेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां 10 वोल्ट है या 0 है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, 0। अब टाइम बीतेगा 0, 0.1, 0.2। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा बेटा, क्या इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा? क्योंकि चार्ज का फ्लो रहा पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर से चलेगा। तो यहां पर बेटा अब चार्ज धीरे धीरे एराइज करेगा। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट करके, बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो वीडियो भी रोको, पानी पी के आओ, बिल्कुल मूड बिल्कुल सही करके आओ, पॉजिटिव माइंड। अब फिर ये पूरा जैसे जैसे मैं फील करके बता रहा हूं वैसे ही आपको फील करना है, क्योंकि अगर इसमें फील कर गए तो क्वेश्चन बहुत इजीली बना लोगे। और अगर आपने मतलब ना पूरे मन से नहीं पढ़ा, पूरा फील नहीं करा, ये पूरी थ्योरी सही से नहीं समझा, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो आप ध्यान से समझो इस बात को। तो मैंने आपको ये बोला बेटा कि यहां पर स्टार्टिंग में कहां से शुरू कर रहे हैं? 0 से। जैसे स्विच ऑन कर रहे हैं उस समय 0 मानो, 0 सेकेंड, t = 0। उस समय सारा का सारा वोल्टेज ईएमएफ का जो पूरा सेल का जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा, नहीं पूरा का पूरा 10 वोल्ट यहां मिलेगा, यहां 0। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा चार्ज का फ्लो, इस पे चार्ज क्या होगा बेटा? धीरे धीरे राइज करेगा, है ना। 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम। चार्ज जैसे राइज करेगा तो Q बराबर CV से यहां वोल्टेज 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा। अब सोचो यहां पे 1 वोल्ट आ गया तो यहां 10 वोल्ट नहीं मिला, क्योंकि ये वोल्ट और ये वोल्ट जोड़ के 10 वोल्ट आना चाहिए। तो यहां 10 वोल्ट है, ये 0 है, तो 10 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट 10 वोल्ट। अब यहां 1 वोल्ट आ गया तो यहां अपने आप डिक्रीज होकर 9 वोल्ट होगा। यानी देखो बेटा 9 वोल्ट है, यानी करंट कम जाएगा। क्योंकि करंट कम जाएगा, सोचो ना पहले 10 वोल्ट था तो करंट बढ़िया अच्छा खासा जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट के लिए करंट अच्छा खासा जाना पड़ेगा। V बराबर IR का फॉर्मूला, I बराबर V/R। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना है तो करंट अच्छा खासा जाएगा। जैसे तुम स्विच ऑन करते हो तो चार्ज 0 है लेकिन करंट बहुत बड़ा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया वाला करंट जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा चार्ज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, यहां वोल्टेज घटेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। क्योंकि आप सोचो रजिस्टर के अगर वोल्टेज कम तो करंट भी कम जाएगा। तो देखो करंट धीरे धीरे स्लो डाउन, करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अच्छा ये 9 वोल्ट, अब ये 2 वोल्ट हो गया तो ये 8 वोल्ट होगा, ताकि दोनों का सम हमेशा 10 बना रहे। क्या हो रहा है? जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, सर्किट में जो करंट हो क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा, चार्ज बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगा, चार्ज बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहां वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। अच्छा एक टाइम ऐसा होगा कि बिल्कुल ये 10 वोल्ट आ जाएगा, तो उस समय ये क्या होगा? 0 वोल्ट। और 0 वोल्ट का मतलब क्या हो बेटा? देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 और कैपेसिटर बिल्कुल 10 वोल्ट, जितना सेल का वोल्टेज उतना ही यहां सेल का ईएमएफ अगर 10 वोल्ट है तो यहां 10 वोल्ट मिलेगा। ईएमएफ अगर 10 वोल्ट है तो यहां 10 वोल्ट एकदम, जैसे ही 10 वोल्ट होगा करंट स्टॉप, और हम बोलते हैं कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड।
कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया। अगर सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट है तो यहां फाइनली प्लेट्स के बीच 10 वोल्ट आ गया, चार्ज मैक्सिमम हो गया, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहां 0 वोल्ट आएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट बंद। इस पूरा जो मैंने आपको अभी बताया, इस पूरे को फील करना है। स्विच ऑन करा, अब मैं सवाल पूछता हूं, स्विच ऑन करने पे बताओ करंट बहुत ज्यादा जाएगा या करंट 0 से बढ़ेगा? तो बोले नहीं, करंट बहुत बड़ा जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जैसे स्विच ऑन करोगे करंट बहुत ज्यादा जाएगा। देखो ये नॉलेज मिला। क्यों होगा करंट सबसे बड़ा? क्योंकि उस समय चार्ज है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जो सेल का ईएमएफ है वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस यहां मिलेगा। जब रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है करंट ज्यादा पास हो रहा होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ, टाइम के साथ कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ेगा तो करंट का क्या होगा? तो बोलेंगे टाइम के साथ चार्ज तो बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। क्यों? तो बोलेंगे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ेगा। तो जब यहां बढ़ेगा और दोनों का सम हमेशा फिक्स 10 होना है, तो यहां बढ़ेगा तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, और घटेगा तो करंट भी घटेगा। यानी टाइम के साथ करंट क्या होगा? सर्किट में डिक्रीज होगा। चार्ज इंक्रीज होगा, टाइम करंट डिक्रीज होगा। कितना सिंपल बात। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है, इसको ही समझना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये इंक्रीज हो रहा वोल्टेज, या इंक्रीज हो रहा है वोल्टेज डिक्रीज हो रहा, पूरा 10 वोल्ट यहां हो गया और यहां 0 वोल्ट है, तो क्या होगा? तो बोलेंगे करंट डिक्रीज हो गया 0, कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम, प्लेट्स के बीच में 10 वोल्ट आ गया, अब चार्ज नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो गया। दिस इज द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये पूरा फेनोमेनन होता है बेटा, ये पूरा फेनोमेनन है। इसको हमें अच्छे से आना चाहिए था। मैंने आपको बताया, जो बच्चा बोल बोल के करेगा, एक बार वीडियो देखा, नोट्स में लिखा, फिर रफ में बोलेगा यार कैपेसिटर कनेक्ट करा रजिस्टर से, स्विच ऑन करा, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट बहुत ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा? कैपेसिटर पे चार्ज ही नहीं है। कैपेसिटर एक वायर की तरह काम करेगा, एक सिंपल वायर की तरह। ये कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में भी हम लगाएंगे, वायर की तरह काम करेगा। अरे हाँ यार वायर बन गया, या सोचो ना यहां 0 तो यहां भी 0, 0 0 0 0 0, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहां मिलेगा। आप ऐसे समझो, बात समझ में आ रही है? अच्छा टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक टाइम पर करंट घट के 0 हो जाएगा और चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। कब चार्ज मैक्सिमम होगा? जब सेल का ईएमएफ बिल्कुल पूरा वोल्टेज यहां हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेल का जितना ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में मिलेगा। उस समय चार्ज मैक्सिमम, हम बोलते हैं कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। लेकिन आपको एक बात और सीखने को मिलेगी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये 10 वोल्ट होगा, स्विच ऑन करा और ये फाइनली 10 वोल्ट होना है। करंट बहुत ज्यादा जाएगा, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा, ये चार्ज बढ़ेगा, लेकिन 10 वोल्ट होने में एक लंबा वक्त लग जाएगा, एक गजब का समय लगेगा। ये मत समझना कि ये बहुत जल्दी स्विच ऑन करो फटाक से चार्ज, ऐसा नहीं होगा। चार्ज में देयर इज सम टाइम, कुछ टाइम लगेगा। तो इसीलिए जब कुछ समय लगेगा, जैसे मान लीजिए पूरे 1 घंटे में चार्ज हुआ, तो आपसे पूछ लेगा आधे घंटे में बताओ, जस्ट स्विच ऑन करने के आधे घंटे बाद कितना करंट फ्लो रहा होगा, कितना चार्ज होगा, कितना वोल्टेज होगा, कितना यहां वोल्टेज होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि बहुत आसान है। पहले तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फेनोमेनन क्या है, क्या घटनाएं क्या होती है इसमें, क्या होता क्या है, पहले यह क्लियर होना चाहिए था। मैंने आपको जैसे फील करके समझाया, आप रिवाइज भी उसी तरह से करेंगे, बोल बोल के, कमरे में बोल बोल के करना है। कोई सुन ले तो कोई बात नहीं, वो आपको थोड़ी देर के लिए पागल कहेगा, लेकिन आप तो क्लियर हो गए इन चीजों में, आपको यही तो क्लियर होना है। तो यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो समझ में आ गया। देखिए जो मैंने कहानी बताया, बहुत आराम से सुनना है कि ये कैपेसिटर है ना बेटा, और ये रेजिस्टर है, पूरा रेजिस्टेंस यही दिखा, इधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और ये स्विच है और ये सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव ईएमएफ ई। जब हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे बताओ करंट मैक्सिमम जाएगा कि मिनिमम, मतलब करंट 0 होगा से इंक्रीज करेगा या करंट मैक्सिमम जाएगा? तो बोले करंट मैक्सिमम जाएगा। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन को लिख रहा है, व्हेन स्विच इज क्लोज मतलब
ऑन करना, देन एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे, देन एट दैट इंस्टेंट, बताओ बेटा उस इंस्टेंट पे क्या होगा? उस इंस्टेंट पे करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट मैक्सिमम होगा, यानी बहुत बड़ा करंट, इनिशियली बहुत बड़ा करंट जाएगा, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे बहुत बड़ा करंट जाएगा, करंट इन सर्किट मैक्सिमम। चार्ज ऑन कैपेसिटर 0। क्लियर हुआ? फिर सुनो बेटा, बहुत सिंपल कहानी है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा करंट इन द सर्किट डिक्रीज होगा, तो हम बोलेंगे दूसरा पॉइंट, एज टाइम पासेज, एज टाइम पासेज, जैसे जैसे समय बीतता है करंट जो है वो क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ? करंट जो है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज। एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। कहानी बहुत ही साफ साफ स्पष्ट है, जो बोला मैं एक प्रिसाइज करके उसे लिख दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बोलो समझ में आया यहां तक? टाइम जैसे से बीतेगा सर्किट में, जैसे स्विच ऑन फटाक से करंट बहुत बड़ा जाने लगेगा, ओ बहुत बड़ा करंट, लेकिन टाइम बीतने के साथ करंट क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा, और कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? फिर सुनिए, फाइनली, फाइनली क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। फाइनली, फाइनली, फाइनली क्या होगा? करंट बिकम्स जीरो, करंट बिकम्स जीरो। जोर से बोलो बेटा, करंट बिकम्स जीरो। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो, और कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम, चार्ज विल बी मैक्सिमम। अच्छा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ। इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। तो बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैंने आपको समझाया बेटा। पहले तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट बहुत जरूरी है कि अगर हम ऐसा देखते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो क्या बेसिकली होता है, ये मेरे को पहले आपको फील कराना था, ये मेरे को फील कराना था कि सोचिए, एक पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, अभी तक लिखा नहीं हो, पता है क्या है? कि जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, जब आप स्विच ऑन करते उस समय जब करंट जाता तो उस समय कैपेसिटर कैसा काम करता है? एक कैपेसिटर सिंपल वायर की तरह, या शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, पता है शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट क्या होता है? एक सिंपल कंडक्टिंग वायर पैरेलल में जोड़ दो, ऐसा लगता है सारा करंट यो निकल गया, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बोल रहा हूं बेटा, बहुत साफ साफ ध्यान देना है। देखिए मैं लिख देता हूं, एट t इक्वल टू 0 द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, द कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट। कितना सिंपल बात बोला मैंने, शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट एकदम शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट की तरह काम करता है। ऐसा लगता है एक सिंपल वायर, लाइक अ सिंपल वायर, ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, लाइक अ सिंपल वायर, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, नो रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस। कितना सिंपल कहानी है। तो आपके पास पहले तो मैंने ये चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का एक कंसेप्ट बताया, एक कहानी बताई, कहानी क्लियर होनी चाहिए, आगे सब देख लेंगे, बहुत आसान है। मेन ये कहानी था
ये कहानी अगर स्ट्रांग रहेगी, आपको समझ में आएगा, तो आप हर चीज आगे पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल भी बहुत शानदार बनाएंगे। तो ठीक है बेटा, इसमें जो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चल रहा है, आरसी सर्किट देखो, आर और सी, आरसी सर्किट इसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर एक साथ जुड़ गया। तो ये बातें चल रही हैं, कल ये आगे पढ़ाएंगे इसके आगे। और आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाना है, डीपीपी सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट है बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, वो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं और भी कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।